गुड इवनिंग। तो पा ने मना किया है कि अभी प्लैनेट ऑफ चॉइस नहीं करनी, क्योंकि प्लैनेट ऑफ चॉइस जो है वो सेकंड बुक है। इसकी फर्स्ट बुक जो है वो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मिल नहीं रही, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो मिलेगी हम वो शुरू करेंगे। और इस बुक में अभी मेरे पास वक्त है, और अभी मैं जो थोड़ा पढ़ रही थी, इस बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पा को आपत्तिजनक लगी, और शायद वो उसे पढ़ के समझ के फर्स्ट बुक करने के बाद फिर शायद ये वाली किताब करना चाहेंगे। तो ये किताब कहाँ तक आगे जाती है मुझे नहीं पता, हम कहाँ तक करते हैं नहीं पता, लेकिन अभी जितना मैं पढ़ रही थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ा वक्त है तो क्यों नहीं। सो पा इज बिजी एंड ही डजंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस एज ऑफ नाउ। बाद में फर्स्ट बुक पढ़ने के बाद पता नहीं। तो थोड़ा सा मुझे जो अच्छा लगा मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ के दूं, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग बेताब हैं जानने के लिए कि आगे क्या होता है। अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से शुरू किया था कि एक की भूमिका वो निभाएंगे, एक की मैं निभाऊंगी, पर आज तो वो पॉसिबल नहीं है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जिस बात से उन्हें आपत्ति थी वो तो इस वक्त मुझे इसमें नजर नहीं आ रही, आगे होगी तो पता नहीं। तो मैंने कहा सोच चलो थोड़ा सा मैं ही पढ़ लेती हूँ। तो इस किताब में जहां हम रुके थे वहां से अगर आगे शुरू करें तो वो कहते हैं कि अगली ट्रांसमिशन में एक मतलब जो बातचीत चैनलिंग वगैरह जो हो रही है उसके अंदर कुछ ऐसे नाम आएंगे, और एक इंसान है जिसका जो सवाल कर रहा है, जिसके नाम जो है वो चैप्टर 4 और 5 में अलग अलग आएंगे। बाइबल का जो चैप्टर है 4 और 5, उसमें जो जेनेसिस है उसमें से लेकर आदम और ईव जिनकी बात हुई थी, तो आदम के बच्चे, उनके बच्चे इस तरह से उन्होंने पूछा कि ये लोग क्या काउंसिल ऑफ 9 के थे। तो टॉम इसमें बताता है कि नहीं, अगर पूरी तरह से हम समझें या देखें तो हम उनमें से नहीं हैं। हाँ, उनके कुछ लोग, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, तब हजारों सालों से उनकी पीढ़ी, उनमें से कुछ लोग आपकी धरती पर इस समय पर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हम लोग कौन है, मतलब वो काउंसिल ऑफ 9 कौन है। अगर धरती की भाषा में बोला जाए तो आप लोगों के लिए समझना और उस बात को अपनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये अपनाना कि आपको समझ में नहीं आ रहा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा समझने के चक्कर में आप सत्य को खो देते हो। उसका सत्य का जो रंग होता है उसे समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आप अपने अनुभव, अपने धारणाओं के हिसाब से, आप जितना जानते हो उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हो। तो अगर कुछ चाबियां हैं जो इस चीज को, इस ताले को खोल सकती हैं, इंसानों का दिमाग जो है वो पूरी तरह से नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ चाबियां हैं, सिर्फ वही इस समझ को आप तक पहुंचा सकती हैं। इस बारे में बहुत सारे अलग अलग धारणाएं और मतलब लोगों ने निकाले हैं, और इस वजह से बहुत लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं, और उलझन है कि हम दरअसल कौन हैं। हाँ, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आपको एक चेतना के दूसरे ऊंचे स्तर तक हम आपको समझा सकें, लेकिन इस समय पर सबसे पहले धरतीवासियों को या धरती को उस चेतना के आध्यात्मिक उस स्तर पर ऊंचाई तक पहुंचने की जरूरत है जहां वो हमें समझें। और काउंसिल ने कहा है कि हमें एक डिब्बे में बंद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम वो हैं नहीं।
अगर आप चाहेंगे ये ऐसे हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे ऐसे आप अपनी सोच के हिसाब से कहें कि नहीं ये ऐसे ही हैं, तो ऐसा है नहीं। तो जॉन पूछता है कि अच्छा तो क्या हमारे और आपके बीच बहुत सारे घनत्वताएं हैं, हम दोनों के बीच क्या इतना ज्यादा फर्क है? तो टॉम कहता है कि अगर आप ये कहो कि आपके और हमारे बीच बहुत सारी घनत्वताएं हैं तो ये अंडरस्टेटमेंट होगा। मतलब ये तो बहुत ही हल्की बात की, बहुत ही छोटी बात है। बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारी घनत्वताएं और हर घनत्वता में बहुत सारे स्तर, इस तरह से जो हमें समझ में आता है, तो इसलिए ये तो अनगिनत है। और आपके दिमाग में आप धरती के ऊपर रहते हुए आप ये सोच के देखो, एक बार अपने कल्पना करो कि जहां आप धरती पर हो वहां से बहुत सारी लहरें बाहर की तरफ घूम रही हैं। जैसे आज ग्रुप पर बात हो रही थी 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड्स की, ऊर्जा की जो लहरें हैं उसके बारे में। तो वो 4 लहरें जो हैं, एक तरह से समझो कि वो ऊर्जा की लहरें हैं, और वो धरती से ऐसे फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। और एक लहर जो है वो दूसरा बनाती है, दूसरा तीसरा बनाती है, तीसरा चौथा बनाती है। और वो जैसे जैसे बनाती जाती है ना, वो ऐसे भी बढ़ती जाती हैं। आप जैसे स्वास्तिक होता है, तो अगर आपने समझो 2 दुपट्टे लेके उसका स्वास्तिक बनाया और बीच में आपने कोई एक ऐसी चीज रखी और उसको घुमा दिया, जैसे मिक्सर का होता है ना बीच में ब्लेड्स, इस तरह से उसको घुमा दिया, तो वो चारों कैसे एक दूसरे के अंदर लिपटेंगी। और अगर वो बहुत लंबा कपड़ा है तो वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा सही तरीके में। मतलब ऊर्जा जो होती है, उसकी लहरें जो होती है वो ऐसे होती हैं, और फिर वो और बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो ऊपर की ओर भी बढ़ता जाएगा। वो लहरें ऊपर क्यों उठती जाएंगी? क्योंकि नीचे की जो लहरें हैं उसमें थोड़ा वजन होगा, थोड़ा भारीपन होगा। और जैसे 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 कि अगर समझो कि आवाज है, तो वो आवाज बहुत जोर से जैसे अगर सुनाई दे रही है, इसका जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आया जो मैं अपने लिए कभी कभी मेडिटेशन में करती हूँ, और मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। और वो जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा ना, जैसे जैसे और फैलता जाएगा और ऊपर उठता जाएगा। समझो कि आटा है, आपने इतना आटा लिया और रखा, और उसे आप जैसे जैसे घुमाते गए, उंगली उसके अंदर ऐसे घुमाते गए, घुमाते गए, वो फैलता जाएगा। और जैसे जैसे बाहर फैलेगा वो उसकी पहले इतना होगा, फिर वो पतला होता जाएगा, पतला होते 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 बहुत ज्यादा एक पतली फिल्म की तरह वो हो जाएगा। ठीक है ना? तो रिफाइंड जिसको बोलते हैं, जैसे आटे को पीसते हैं तो पहले दलिया निकलता है, फिर सूजी निकलती है। आई लव यू, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, आई लव यू, थैंक यू। और बेटा तू अभी तक मैं बिल्कुल सही थी, ठीक है। और वो जो चीजें हैं जो उस धरती से लेके उस बाहर तक की, वो जो धरती के अंदर वो सारी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और वो प्योर आवाज रह जाएगी और प्योर ऊर्जा की लहर रह जाएगी। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। संगीत जो होता है, अगर किसी की आवाज सुनो, एक है लता मंगेशकर की आवाज, एक है जगजीत सिंह की आवाज। जगजीत सिंह की आवाज यहां है ऊपर, जगजीत सिंह या अमिताभ बच्चन, और जैसे 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 वो रिफाइंड होती है ना आवाज, वो अंत में आके लता मंगेशकर की तरह हो जाती है। तो आपके जो चक्र होते हैं, जब आप रूट चक्र से शुरू करते हो तो वो कुछ ऐसा होता है,
फिर आप, शॉर्टकट में बता रही हूं, फिर आप आते हो स्वादिष्ठान पे, ओम, मणिपुर, ओम, हार्ट, ओम, गला, ओम, ओम, ओम। भारीपन उसमें कम हो गया और मधुरता आ गई, और यहां पहुंचते पहुंचते तो वो इस तरह का हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सुनाई दे रहा है, लेकिन सुनाई भी नहीं देगा और वो होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, क्योंकि जैसे जैसे रूट चक्र से आप ऊपर, कहा जाता है कि संगीत जब गाना है तो गले से नहीं, पेट से गाओ, स्वाधिष्ठान से और मणिपुरा से। और अगर जैसे मेरी आवाज ये नॉर्मल है, ओम, अगर मैं पेट से गाती हूं ओम, मतलब जो संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। अब ये जो नीचे वाला सा है, इसके नीचे भी जा सकते हो, सा रे, नहीं सा के बाद आएगा नी, सा नी ध प, बैठती जाएगी आवाज, भारी होती जाएगी। और ऊपर वाले सा के बाद अगर आप जाओगे और उसका सुर तीखा होता जाएगा, नी सा रे गा मा। तो 7 सुर जो होते हैं, उसके निचले सुर भी होते हैं, ऊपर के भी होते हैं, इस तरह से होता है। ठीक वही बात, एग्जैक्टली वही चीज यहां पे वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर उठते जाओगे, वैसे वैसे वो रिफाइंड होती जाती है। चाहे वो जो ऊर्जा है, वो एक तरह से आवाज है, उसकी आवाज जैसे शुमन रेजोनेंस हमें सुनाई नहीं देती, व्हाइट नॉइज, ब्लैक नॉइज, ब्राउन नॉइज हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन वो होती है, राइट? बहुत ज्यादा अगर आप ध्यान से सुनोगे, या आपका थर्ड आई और क्राउन एक्टिवेट हो गया, तो आपके कान में जो बजता है ना, वो उधर की आवाज है। तो वो कहता है कि अगर आप रंगों में इसे सोचो तो ब्राउन या ब्लैक होगा, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 ऊपर 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 होता जाएगा, तो वो जो है सत्य का रंग जो होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, न काला न सफेद। इसीलिए ब्रह्मांड जो है उसमें कोई रंग नहीं है। उसमें जहां रोशनी है वहां रोशनी है, जहां अंधेरा है वहां अंधेरा है। लेकिन क्या रोशनी का कोई रंग होता है? कोई रंग नहीं है सत्य का और ब्रह्मांड का। ये जो ऊर्जा है, इसका ना तो कोई रंग है और ना इसका मतलब कि कोई आवाज है, कोई वो बिल्कुल शुद्ध है। और सच अगर बोला जाए तो ये रंग जो है, जो काले से और ब्राउन से अगर आप शुरू करते हो, तो पहुंचते पहुंचते जब वो हम तक पहुंचता है, जहां से हम आए हैं या हम बने हैं जिस रंग के, वो है सुनहरा रंग, गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट। और हम उसकी चरम सीमा पे हैं। सोच लो, गोल्डन लाइट और हम उसकी भी चरम सीमा पे हैं। और कैसे बताएं हम आपको कि अगर आप उसे आवाज समझो तो आवाज की जो शुद्धता है, और रंग समझो तो रंग की जो शुद्धता है, और ऊर्जा समझो तो ऊर्जा की जो शुद्धता है, जो पवित्र तरीके से कुदरत है, कुदरती है, हम वो हैं। वाओ, ये बात जब मैंने पढ़ी
तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आज तो बनता है। कल पता नहीं मैं सेशन कोई करूं नहीं करूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू है और आई हैव सम प्लान्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, सो हो सकता है कि मैं ना करूं। तो जॉन कहता है कि बहुत ही सुंदर चित्र आंका आपने, उसका शुक्रिया। और टॉम कहता है कि ये उस तरह से है कि जैसे आप इस ब्रह्मांड में समझो कि जो कुछ भी आध्यात्म है या जो कुछ भी बुद्धिमानता है, उस सभी का अगर एक भौतिक चित्र आप बनाते हो या उसकी भौतिकता को आप लेते हो और उसे महीन कर देते हो, रिफाइन करते हो और उसे पूरा एक साथ इकट्ठा कर देते हो और उसको पवित्र करते हो, तो वो एक क्रिस्टल लाई थी, मैं पता नहीं कहाँ गया, वो एक क्रिस्टल की तरह बनता है। एक मिनट, क्रिस्टल की तरह बनता है, प्योर, चमकदार, ट्रांसपेरेंट। मतलब ये क्रिस्टल का कोई रंग है? कांच की तरह है, कोई रंग नहीं है। इस क्रिस्टल में आप क्या कहोगे, कौन सा रंग है? सफेद भी नहीं है इसमें तो। और इसके अंदर जो कण दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे लाइट की वजह से, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं ना, अगर आप देख सकते तो मैं दिखाती। ये बीच में एक पूरी लाइन है जहां पूरी आकाश गंगा की तरह छोटे 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 कण ऐसे गोल 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 घूमे हुए और एक पूरी एक लाइन बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। और एक नीचे है, एक यहां पर पूरा जैसे ब्रह्मांड इसके अंदर यहां बना है और इसके ऊपर और कण ऊपर आते जाते हैं और फिर यहां पर फैले हुए हैं। तो दिख रहा है? नहीं, कैसे दिखेगा? नहीं, ये कैन यू सी दिस? नो। ओके, सो वो कहता है कि क्रिस्टल की तरह है, इसीलिए कहा जाता है कि क्रिस्टल जो है, खास करके लुमेरियन क्लियर क्वार्ट्ज से ही निकलता है, या यूं कह लूं कि क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो लुमेरियन से निकलता है, या नॉट कैल्साइट, नॉट सेलेनाइट, मे बी, आई डोंट नो। तो वो जो है, इसलिए उसको शुद्ध ईश्वर की ऊर्जा माना जाता है कि इसके अंदर ब्रह्मांड का सत्य है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर सकें, इसे अपना बना सकें, तो इससे आपको ब्रह्मांड का सत्य मिल सकता है। फिर एंड्रू पूछता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इतिहास क्या है। हम जानना चाहते हैं कि आप देखने में कैसे हो, आप बच्चे कैसे पैदा करते हो या खाना क्या खाते हो, और इस ब्रह्मांड में आपका क्या रोल है, आप करते क्या हो, और आपका धरती में इतनी रुचि क्यों है, और इस तरह की बातें हम जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये सब जानकर हमें बहुत मदद मिलेगी समझने में कि आप कौन हो और वगैरह वगैरह, का एक आइडिया मिल जाएगा। तो टॉम कहता है हमारा भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो जब जरूरत पड़े तो हम भौतिक शरीर अपना ओढ़ सकते हैं, बना सकते हैं अपने आसपास, अगर हमें जरूरत पड़े। पर हमारा है नहीं, और किसी भी तरह का भौतिक शरीर बना सकते हैं, बनाकर पहन सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको समझाना कि हम देखने में कैसे हैं। हमारे बहुत सारे रूप हैं जब जैसे जरूरत पड़ती है। आपकी सोच में आपको लगेगा कि हम इंसान हैं, और आप हमें एक ऊर्जा के गोले की तरह भी देख सकते हो। हम आपको एक बहुत ही चमकती हुई रोशनी की तरह भी हम दिख सकते हैं। हम उस हद से पार हो चुके हैं, इतने ऊपर उठ चुके हैं जहां हमें एक भौतिक शरीर की जरूरत
नहीं पड़ती किसी भी तरीके के भौतिक शरीर की, जैसे कि आमतौर पे बहुत सारी आत्माओं को या सोल्स को पड़ती है। हम हमेशा यही हैं, लेकिन आप हमें देख नहीं पाते, मतलब कि हम हमेशा आपके आसपास हैं पर आप हमें देख नहीं पाते। कभी कभी ऐसा वक्त होता है जब हम देखते नहीं वो कहता है कि हम हमेशा आपके आसपास हैं, और जब हम कहते हैं कि हम, तो मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, मतलब कि हम सभी जो हैं वो हमेशा आपके आसपास होते हैं। आप हमें देख नहीं पाते हो, लेकिन हम सब कुछ देखते हैं और आपको देखते होते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम आपको नहीं देखते, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं में लीन होते हो, लेकिन क्योंकि हम उस समय पर आपको देखते नहीं, क्योंकि हमें वो इच्छाएं समझ में नहीं आती, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो कहते हैं कि जब आप अपनी इच्छाओं में लीन होते हो, से मतलब शायद जब आप संभोग कर रहे हो, तब वो आपका पर्सनल स्पेस है, आपकी अपनी इच्छा है और आपको जरूरत है। उन लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम खुश हो, तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, करो, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा मैं समझ रही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। आगे पढ़ते हैं, शायद इस बारे में आगे कुछ लिखा हो। तो एंड्रू कहता है, अच्छा तो मान लो कि आपको अपनी तरफ किसी भौतिक ऊर्जा को, ये सवाल मुझे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, assuming you had certain physical energies to draw upon, मतलब कि अगर आपको कुछ भौतिक ऊर्जाओं से ऊर्जा लेकर you could mold into something that would manifest in our world, उससे कोई ऐसी चीज बनानी पड़े जो हमारी धरती पर साक्षात हो, मतलब कि जिसे हम देख सकें। क्या ये करने की कोशिश कर रहे हो आप, या ये करते हो आप? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो वो कहता है कि तो ये मानते हुए कि आपके पास आकर्षित करने के लिए कुछ भौतिक ऊर्जाएं हैं, आप ढाल सकते हैं किसी ऐसी चीज में जो हमारी दुनिया में प्रकट होगी। क्या यही विचार है आपका? टॉम कहता है कि हाँ, ऐसा समझ सकते हो, कुछ इससे मिलता जुलता, पर आपको हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तकनीकियां समझ में नहीं आएंगी। हम अपने दिमाग में जो सोचते हैं उस समय पर हम वो होते हैं। We are in our mind what we think we are at that time, मतलब उस समय पर हम अपने दिमाग में वो होते हैं जो उस समय पर हम जिस बारे में सोच रहे होते हैं। समझ में आया तुम्हें? हम उस जोन, ठंडाई के उस जोन में है, मतलब हम ठंड, नॉट रियली ठंड, पर हम इतने ठंडे हैं, शायद मतलब मैं उसको ऐसे समझाऊं कि उस जोन में है जहां इतनी ठंड है, क्योंकि हमें कुछ भी भौतिक, कोई भी चीज को साक्षात बनाने में या उसको बनाकर उसका साक्षात्कार करने में हमें कोई, जो हम चाहते हैं, हमें कोई कभी दिक्कत नहीं होती। और जहां तक बच्चे पैदा करने का सवाल है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि हम जो इस जोन में रहते हैं, हम उस स्तर से काफी ऊपर उठ चुके हैं, काफी आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं, और हमें आपकी इस जगह पर जैसे बच्चे पैदा करने की आपको जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सिर्फ आत्मा रह चुके हैं, आत्मा हैं, आत्मा बन चुके हैं, तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड्रू पूछता है, आप ब्रह्मांड के कौन से हिस्से में काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं? टॉम कहता है, हम ही ब्रह्मांड हैं। वाव। एंड्रू कहता है,
अब इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, जैसे मैटर, एंटी मैटर, photons, rays, ऊर्जा, energy, particles and more. Which part of this domain do you exist in, or is it beyond our comprehension? मतलब इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, पदार्थ है, वो चीज है जो पदार्थ नहीं है, जैसे एंटी मैटर, फोटोन है, किरणें हैं, ऊर्जा है। इस संसार में ऊर्जा के कण हैं और भी बहुत कुछ है। आप किस जगह के किस भाग में मौजूद हैं, और या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम ये समझ ही नहीं पाएंगे, हमारी समझ से परे है? तो टॉम कहता है हाँ, ये तुम्हारी समझ से बाहर है भाई, क्योंकि हम उस जोन से हैं, उस जगह से हैं जो बिल्कुल ठंडा है, जो परफेक्ट है, परफेक्शन है, जहां कुछ भी गलत नहीं है। परफेक्शन है, कोल्ड क्यों है? वहां पे प्यार की गर्मी होनी चाहिए थी। पता नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। वहां पर ठंड है। जोन मतलब वो जगह। अच्छा, तो एंड्रू कहता है अच्छा, आपको पता है कि धरती पर अब हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि ये जोन ऑफ कोल्ड या सुपर कंडक्टिविटी जो होता है, ये जहां ठंड है और सुपर कंडक्टिविटी है, और हमें ये भी पता है कि वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है या रुकाव नहीं है, जैसे हिंदी में कैसे बोलूं, और वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि कोई झगड़ा नहीं है। दूसरे शब्दों में हमारी साधारण समझ के हिसाब से वहां पर हर समय एक चलती फिरती ऊर्जा की तरह है। क्या ये सच नहीं है? इज दैट नॉट एसेंशियली ट्रू? मैं इसे हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये हिंदी में समझाना थोड़ा मुश्किल है। जब ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं ना, तो आई गेट स्टक। आप जानते हैं, पृथ्वी पर हम ठंड के क्षेत्र को बहुत कमजोर ढंग से समझना शुरू कर रहे हैं, या अति चालकता, और हम जानते हैं कि वहां कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। दूसरे शब्दों में, इसमें हमारी सरल धारणा के हिसाब से यह सतत गति का क्षेत्र है। क्या यह मूलतः सत्य नहीं है? बेटा, प्योर ट्रांसलेशन। तो टॉम कहता है कि हाँ, ये सही है और यही परफेक्शन है। अब परफेक्शन को भी मैं एक बार यहां पे देख लूं कि हिंदी में भाई इसे पूर्णतः, तो पूर्णतः यही पूर्णता है। तो हम उसके बीचों बीच हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते जिससे आपको लगे कि हमारे अंदर बहुत ईगो है और इसलिए हम खुद को बिल्कुल पूर्ण कह रहे हैं कि हाँ हम तो पूर्ण हैं, हम ब्रह्मांड हैं, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ हमारे, यूं कह लो कि एक तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी है, एक पोलैरिटी नहीं है, वहां पोलैरिटी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। हमारे दोनों तरफ, मतलब एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद को पूरी तरह से एकदम भगवान ही समझ रहे हैं, ऐसा कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम। और जब हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव है, when I say this, I mean there is the positive that is not balanced and there is the negative that is not balanced. मतलब हमारे तरफ अगर एक तरफ पॉजिटिव है, अच्छाई है, एक तरफ नेगेटिव है, बुराई है, तो जब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जो पॉजिटिव है जो संतुलित नहीं है और नेगेटिव है जो संतुलित नहीं है, कहने का मतलब कि हम उस दोनों के मध्यांतर में हैं और हम संतुलित हैं। हमारे आसपास संतुलित नहीं है, पर हम संतुलित हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं उन असंतुलित ऊर्जाओं को संतुलित करने की, उन फोर्सेस को बैलेंस करने की। तो
हम कभी असंतुलित नहीं रहे और हम कोशिश कर रहे हैं, हम कभी असंतुलित नहीं रहे और ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो संतुलन में नहीं है। हम ब्रह्मांड के उस सबसे पिवटल पॉइंट, मतलब ये जो क्रिस्टल है, ये जो पॉइंट है, इसको पिवटल पॉइंट कहते हैं। सबसे ऊपर पिवटल पॉइंट, ब्रह्मांड के सबसे पिवटल पॉइंट में हम रहते हैं या हम वहां पर हैं, हमारा अस्तित्व वहां पर है और वहां पर संतुलन है। आप सभी के बीच में ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है इस ब्रह्मांड का। आपको समझ में आ रहा है? अभी रिसेंटली शायद मैंने एक वीडियो में कुछ कहा था कि हमारे शरीर का ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो किसी ने कमेंट किया यूट्यूब पे कि हमारे शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव या मैस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं होता, जिसकी वजह से गेज का कुछ किसी लिविंग द लॉ ऑफ वन में शायद था या हाँ उसी में होगा, पर ये सही नहीं है। आपकी समझ में शायद त्रुटि हो सकती है या मेरे समझाने में त्रुटि हो सकती है। हमारे शरीर का जो राइट साइड है उसको पॉजिटिव कहा जाता है और उसको मैस्कुलाइन कहा जाता है। समझाती हूं। और हमारे नेगेटिव साइड का जो शरीर का साइड है, बिल्कुल बीचों बीच अगर आप रेखा खींचते हैं, इसी वजह से हमारे चक्र बीच में होते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी बीच में होती है, जिसमें से ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो ऐसे जाती है, बीच में सुषुम्ना, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब मैं क्यों कहती हूं कि वो हमारे शरीर में होता है? शरीर में इसलिए होता है, ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। जब हमारे चक्र खुल जाते हैं और हमारे चक्र संतुलित हो तो हमारा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है वो संतुलित हो जाता है, तब हम होते हैं अर्धनारीश्वर, मतलब के ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल। ट्विन सोल एकत्र होना, एक साथ आना। जब ये होता है तो हम अपने ट्विन फ्लेम को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं या वो उसका साक्षात्कार करते हैं, वो हमारी जिंदगी में सामने आता है। ऐसा लोग कहते हैं, हो सकता है कि ऐसा होता हो, क्योंकि बहुत जगह पर मैंने पढ़ा है और सुना है कि ट्विन फ्लेम्स एक जगह ऐसी होती है हम लोगों के आध्यात्मिक उन्नति में, जब आपकी ऊर्जा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक सोल जो है आपकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाती, तो इसलिए उसको स्प्लिट किया जाता है दो में, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन। जनरली हमेशा एक मर्द के रूप में पैदा होता है और एक औरत के रूप में। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे और वो कहेंगे कि नहीं, दो गेज भी हो सकते हैं। पता नहीं, मुझे तो जहां तक मेरी समझ है, भगवान ने मर्द और औरत के रूप में ही इसको बनाया है, और अगर वैसा होता होगा तो मुझे उस बारे में नहीं पता। तो आपके आम तौर पे आप देख सकते हैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करके, अगर आपकी जिंदगी के, अगर आप औरत हैं, आपकी जिंदगी में मेल जो हैं उनसे अगर आपको परेशानी है, हस्बैंड है, फादर है, बच्चे हैं या कोई और मेल्स हैं, आपके बॉडी के राइट साइड में आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आपकी जिंदगी में फेमिनिन एनर्जी लो है या आपकी जिंदगी में फीमेल्स से आपको परेशानी है, तो आपकी लेफ्ट साइड में हेल्थ इश्यूज होंगे। ऑल्सो अगर आपकी ऊर्जा, हो सकता है दोनों ना हो, लेकिन आपके अंदर फायर एलिमेंट जो मैस्कुलाइन है अगर वो बहुत ज्यादा है, तो आपका फेमिनाइन मतलब कि वाटर एलिमेंट लो होगा, तो आपको ये वाले में ये फिर भी ठीक रहेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी लेफ्ट साइड में, घुटने में परेशानी, कंधे में दर्द, कोई भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और अगर आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग है और फायर एलिमेंट मिसिंग है या बहुत लो है, तो आपके राइट साइड में
प्रॉब्लम आ सकती है छोटी मोटी। आदमियों के लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं, मतलब उनके लिए भी ये मेल और ये फीमेल ही है, लेकिन उनको भी इसी तरह से परेशानी आ सकती है। ओके, सो वो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे याद आया ये बोलते वक्त कि किसी ने इस बारे में कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि उनको जवाब दे दूं कि नहीं, हमारे शरीर में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होता है। मैस्कुलाइन का मतलब है अग्नि, फेमिनाइन का मतलब है धरती और खास करके पानी। तो ये जो हमारे धातु हैं जिनसे हम बने हुए हैं, जब उनके अंदर असंतुलन होता है, मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में असंतुलन होना, मतलब कि शरीर के राइट या लेफ्ट में प्रॉब्लम्स होना, ओके, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उससे आपको पता चलता है कि आपके एक साइड में अगर हमेशा ज्यादा परेशानी होती है तो आपको पता है कि दूसरा साइड ज्यादा स्ट्रांग है और ये साइड वीक है। और शरीर के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है उससे पता चलता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। इस पर मैं एक वीडियो कर चुकी हूं जिसमें मैंने बताया था कि आपके शरीर में किस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उसका मूल रूप से मानसिक और भावनात्मक तौर पे क्या परेशानी आप जिंदगी में झेल रहे हैं। एक इंसान की हेल्थ प्रॉब्लम्स देख के आप उसकी जिंदगी पढ़ सकते हैं कि इसकी जिंदगी में इसको बाप का प्यार नहीं मिला, या माँ का प्यार नहीं मिला, या पति का प्यार नहीं मिला, या सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, या क्या है। इट्स एज सिंपल एज दैट, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे चक्रों से है। खैर, तो वो ये कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे कण कण में है, हमारे एक एक सेल में है और रोशनी के रूप में है, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि राम और रावण दोनों हमारे ही अंदर हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे ही अंदर हैं। अब एक और सवाल किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या इसका मतलब यह है कि मेल्स पॉजिटिव होते हैं और फीमेल्स नेगेटिव होती है? नहीं, इसका ऐसा मतलब नहीं है। मैग्नेट के जो पोल होते हैं, ये जो क्रिस्टल भी है इसके भी पोल्स हैं। ये इसका हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव पोल हो और ये उसका दूसरा हो, तभी, क्योंकि ये इस तरह से है। अगर इसे तोड़कर अगर आप इसको उल्टा करके लगाते हो तो जैसे एक चुंबक होता है, चुंबकीय शक्ति होती है, तो वो हर चीज में होती है। तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हो तो वो चुंबकीय शक्ति की बात कर रहे हो। ओके, तो वो पूछता है कि आपके कण कण में ब्रह्मांड है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एंड्रू कहता है नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार आपने बोला था कि ना आप अच्छे हो ना आप बुरे हो, ना आपने कोई साइड ली हुई है, तो आप जो हो बिल्कुल मध्यांतर में सबसे ऊपर हो, ये आपने कहा था। तो टॉम ने कहा हाँ, कहा तो था, पर क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि आप इसके संतुलन के सेंटर में हो, दैट यू आर द बैलेंस ऑफ दिस, कि आप जो हो इसका संतुलन हो? तो जॉन कहता है अच्छा, तो हमारे अंदर सारी अच्छाई सारी बुराई है, मतलब कि राम भी है रावण भी है, देवता भी है असुर भी है। तो टॉम कहता हाँ, तभी तो तुम संतुलन हो, एंड इसी वजह से हम संतुलन हैं। हम संतुलन में है नहीं, हम संतुलन हैं, और तुम भी संतुलन हो का मतलब है कि तुम अपने अंदर संतुलन बनाने की काबिलियत रखते हो सकता है कि वो संतुलित हो, पर ऐसा मैं समझ रही हूं। तो वो कहता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैटर और एंटी मैटर क्या होता है, मतलब एक चीज जो वस्तु है और एक चीज जो नहीं है, जो भौतिक है और नहीं है। तो एंड्रू कहता है कि 40 मिनट हो रहे हैं, चलो थोड़ा सा करके बंद करती हूं। हमारी इस दुनिया में मैटर और एंटी मैटर का एकत्र होकर कोई चीज ऐसी तो कोई है नहीं। जो तुम कह रहे हो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ से थोड़ा बाहर है।
हमारी धरती पर तो ऐसा कुछ नहीं है। मैटर एंड एंटी मैटर दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें लगती हैं हमें, और अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, बम, तो ये तो वो धमाका हो जाएगा बहुत ही बड़ा। मैटर एंटी मैटर, बूम, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, चक्र खुले, बूम। तो टॉम कहता है अच्छा तुम्हें आर्मैगेडॉन के बारे में पता है? आर्मैगेडॉन क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो एंड्रू कहता है नहीं पता तो नहीं है, बस एक शब्द है जो मैंने सुना है, बाइबल में पढ़ा है। तो टॉम कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा धमाका है? तो एंड्रू कहता है पर वो तो मैटर या एंटी मैटर नहीं है ना, या है? तो कहता है टॉम कि नहीं नहीं, मैं तो एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, मतलब हे भगवान तो मैं बोल रही हूं, पर उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझे महसूस हो रही है कि वो बेचारा कितना परेशान होगा समझाने के लिए कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो एंड्रू कहता है कि पता नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि धरती के ऊपर ये बात कुछ फिट नहीं हुई, कुछ जमी नहीं जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ से बाहर लग रहा है मुझे। तो ठीक है, ये पेज खत्म कर लेती हूं। तो जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो टॉम कहता है अच्छा तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तुम सभी एक एक जन जो हो, हम सभी में, जैसे तुम सब में और हम सब में एक पूर्णता है, और पूर्णता जो होती है वो हमेशा बिल्कुल संतुलित होती है। हार्मनी का मतलब होता है, पूर्णता में सद्भावना है, संतुलन है, जिसे तुम लोग अच्छाई और बुराई कहते हो, भगवान और शैतान कहते हो। तो इसी की वजह से हम बिल्कुल ऊपर रहते हैं और संतुलन में रहते हैं, और हम ऊपर उस पिवट पॉइंट पे, ऊपरी इस चोंच पर इसलिए हैं क्योंकि हम संतुलन में हैं। जब आपके सारे चक्र दोनों तरफ से और धातु और ऊर्जाएं बैलेंस्ड हो, संतुलन में आ जाएंगी और आपके चक्र संतुलित हो जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा पैरों के तलवों से लेकर चढ़ते चढ़ते आपके क्राउन तक जब पहुंचेगी तो आप यहां से जियोगे, और जब आप यहां से जियोगे तो आप संतुलन में होगे, पूरी तरह से संतुलन में। सीधी सी बात है। खैर आगे मैं पढ़ती हूं कि क्या लिखा है। तो वो कहता है कि ठीक है, एक मान लो कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर भौतिक वस्तुएं हैं, चीजें हैं। क्या ये सत्य नहीं है? मानो, मान के चलो कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे सब कुछ भौतिक है या चीजें हैं। अब जो काउंसिल ऑफ 9 है ये उसके मध्यांतर में है, मध्य में है बिल्कुल। और मध्य में, जैसे एक तरह से मध्य में है और ऊपर है, तो मध्य में है। और हमारे राइट साइड पे भौतिक दुनिया है, और हमारे लेफ्ट साइड पे वो दुनिया है जो सामने नजर नहीं आती, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसका एहसास कर सकते हो। क्यों? मैं बताती हूं, ये वर्ड लाइन पूरी कर लूं। और क्या ये समझ में आया? अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या धमाका नहीं होगा? अब यहां पे जो चीजें हैं वो राइट में क्यों है, और ये छू क्यों सकते हैं, और यहां पे जो है उसे आप छू नहीं सकते क्यों? लेफ्ट साइड, राइट साइड जो है मैस्कुलिन एनर्जी का पॉजिटिव, वो है एक्शन, आपके कर्म जो आप करते हो, एक्शन जो आप लेते हो, तो वो तो दिखते हैं, वो तो आप कर रहे हो, है ना? और मानसिक है जो आप सोचते हो, लेकिन बेसिकली आपके कर्म है,
क्योंकि आप राइट हैंड यूज करते हो कर्म करने के लिए। लेफ्ट साइड में ये जो जल की फेमिनाइन एनर्जी की जो ऊर्जा है, जिसका ताल्लुक वाटर एलिमेंट आपके बॉडी से है, बॉडी के वाटर एलिमेंट से, फायर एनर्जी, एक्शन, मैस्कुलिनिटी, राइट साइड, और ये सब चीजों का ताल्लुक है आपके सोलर प्लेक्सस से। सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर। और फेमिनाइन एनर्जी लेफ्ट साइड, नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव ऊर्जा मतलब नकारात्मक ऊर्जा की बात नहीं कर रही, नेगेटिव मतलब चुंबकीय शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, उसकी बात कर रही हूं। और इस साइड का ताल्लुक, पानी का ताल्लुक है आपकी भावनाओं से। अब क्या आप अपनी भावनाओं को छू सकते हो? क्या आप प्यार को छू सकते हो? क्या आप दर्द को छू सकते हो? क्या आप दुख को छू सकते हो? क्या आप अपनी श्रद्धा को छू सकते हो? हम कहते हैं ना, उसके प्यार ने मुझे छू लिया, पर क्या कभी कोई भावनाओं को छू सकता है? तो ये है, एंटी मैटर है। दूसरी बात, जो भूत प्रेत जिन जो होता है, वो नजर तो आता नहीं है, पर वो हमारे लेफ्ट साइड को सबसे पहले असर करता है। जैसे ही मैंने सेशन शुरू किया तो यहां पे शुरू हो गया था ना, तो वो सब जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, वो नजर नहीं आता। तो इस वजह से ये मैटर है, ये एंटी मैटर है। जब ये दोनों चीजें संतुलित होकर एक साथ आती हैं, मतलब आप अपनी भावनाओं को और अपने मानसिक स्थिति को संतुलन में लाके संतुलित तरीके से काम करोगे, कर्म करोगे, और संतुलित मन वचन कर्म से रहोगे, और तो आप तो एक तरह से आपका सहस्रारा खुल गया, और आप चाहो तो आप ईश्वर के साथ एक होके, क्या बोलते हैं उसको, क्या पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, कुछ निर्वाण पा लेते हैं, बुद्धा कॉन्शियसनेस पा लेते हैं। तो वो जो धमाका होता है वही तो बुद्धा कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जीसस कॉन्शियसनेस, वही तो है जिसमें आपने निर्वाण पा लिया। आप इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठ गए, राइट? तो वो धमाका जिसकी वो बात कर रहा है, वही आर्मागेडॉन के हिसाब से वो समझाने की कोशिश कर रहा था। काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से मुझे बंद कर देना चाहिए। आई होप कि आज रात में ये अपलोड हो जाए। एंड आई एम सॉरी, आपने बोला था कि मैं ब्रेक लगा दूं और मैं ये नहीं करूं, पर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और इसका ताल्लुक जो हमने अभी पढ़ा, इसका ताल्लुक लॉ ऑफ वन से भी है, इसका ताल्लुक लिविंग द लॉ ऑफ वन से भी है, इसका ताल्लुक आध्यात्म से भी है। अभी फिलहाल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं। वैसे भी काफी लोग, मुझे पता है, इंतजार कर रहे होंगे इसका। और सैटरडे संडे में ट्रैवल कर रही थी, और अप्पा भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। कोशिश करूंगी कल परसों, कल तो नहीं, आई प्लान टू नॉट डू एनी वर्क टुमारो, बट लेट्स सी। उसके बाद आगे पढ़ूंगी पहले, अगर ठीक लगा तो उसका सेशन कर लूंगी। बाय, आई विल सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।